तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और गोजो पूछता है क्या तुम्हें ड्रेस बिल्कुल सही आई है, कहीं से टाइट तो नहीं है। इस पर कीटाकावा कहते हैं बिल्कुल सही आई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी टाइट है, चलना फिरना और हाथ उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। गोजो अपने मन में सोचता है जब मैं किसी के लिए ड्रेस बनाऊं तो मुझे उनके चलने फिरने और आराम का ध्यान रखना चाहिए। तभी कीटाकावा अपने शरीर के इस हिस्से को हिलाते हुए बोलती है खास बात तो देखो इसकी फिटिंग ऊपर से बहुत अच्छी आई है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतने अच्छा बन गया। और नीचे के जालीदार कपड़े से नजर आते हुए सुजुकी टान की गाटर्स तुम बहुत अच्छे हो गोजो। जिस पर गोजो शर्माते हुए कहता है कि तुम्हारे मुंह से तारीफ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे अपनी अभी स्किल्स पे काम करना है। अभी कीटाकावा कहती है अरे क्या बताऊं, मैं सुजुकी टान बन के आज बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी सातवें आसमान पर है। अच्छा तुम मेरे लिए एक काम करो गोजो, मेरे लिए एक फोटो निकाल लो। जिस पर गोजो फोटो निकालने को मान जाता है। फोटो निकालने के बाद गोजो कहता है फोटो में तो तुम बिल्कुल कीटाकावा की तरह लग रही हो, अगर तुम्हें सुजुकी टान जैसा बनना है तो तुम्हें उसकी तरह पोज भी देने होंगे, लेकिन वैसे इस कमरे में तो बैकग्राउंड भी सही नहीं आ रहा है, इसीलिए हमें बाहर जाना होगा। तभी कीटाकावा गोजो को वॉल की तरफ इशारा करती है। वो कहती है ये वॉल सफेद है तो हम यहाँ पे खींच सकते हैं फोटो। जिसके बाद गोजो एक फोटो खींचता है और वो कहता है हाँ इस बार तुम बिल्कुल सुजुकी टान की तरह लग रही हो। और ऐसे ही वो दोनों मिलकर ढेर सारी फोटोज क्लिक करते हैं। इसके बाद कीटाकावा उन फोटोज को देखती है और वो बहुत खुश होती है। जिसके बाद कीटाकावा उन फोटोज को सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। तभी कीटाकावा गोजो से कहती है सुनो गोजो, क्यों ना हम कॉस्प्ले इवेंट पे चलें। अचानक से जाने का मन कर गया, चलते हैं ना गोजो कुन। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों कॉस्प्ले इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर कीटाकावा ढेर सारे कॉस्प्लेयर्स को देखती है और वो उनको देखकर काफी खुश होती है। वो कहती है कि वाओ यहाँ पे कितने सारे कॉस्प्लेयर्स आए हैं और आज मैं भी सुजुकी टान बन के पहली बार आई हूँ। वो कहती है कि आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जिसके बाद वो गोजो को शुक्रिया बोलती है, लेकिन गोजो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तो वो गोजो से पूछते क्या हुआ गोजो, तुम ठीक तो हो ना। इस पर गोजो कहता है कि यहाँ पे इतनी सारी लड़कियां हैं तो मैं सोच रहा था मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा और मुझे लग रहा है कि हर कोई हमारी ही तरफ देख रहा है। जिस पर कीटाकावा कहती है कि हाँ तुम सच कह रहे हो, वो शायद इसलिए क्योंकि मेरे कपड़े कुछ ज्यादा ही शानदार हैं। जिस पर गोजो कहता है कि नहीं, शायद मुझे इस वजह से ठीक नहीं लग रहा क्योंकि मेरे कपड़े नॉर्मल हैं। तभी कीटाकावा कहते हैं क्यों, क्या खराबी है इसमें, ये तुम्हारा अपना स्टाइल है और तुम ये मत बोलो ये शानदार ड्रेस तुमने ही बनाई है। और ये बोलते हुए कीटाकावा अपने शरीर के इस हिस्से को हिलाने लगती है। गोजो उसको ऐसा करता देख शर्मा जाता है। वो कहता है कि कीटाकावा ऐसे मत करो। जिसके बाद ये लोग ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं। तभी कीटाकावा को एक कॉस्प्लेयर दिखती है। वो कहती है वेनेसा समा, जरा उसको तो देखो कितनी क्यूट है ये, और उसके फोटो खिंचाने का तरीका भी देखो, क्यों ना उसकी फोटो खींचने के लिए मैं भी लाइन में लग जाऊं। लेकिन तभी वहां पर एक फोटोग्राफर आ जाता है और वो कीटाकावा से कहता है एक्सक्यूज मिस, क्या मैं आपकी एक फोटो खींच सकता हूँ। ये सुनकर कीटाकावा काफी हैरान हो जाती है। वो कहते हैं क्या आप मेरे से बात कर रहे हैं। जिस पर फोटोग्राफर कहता है कि हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप स्लिपरी गर्ल्स की सुजुकी टान बनी है ना, क्या आपको कोई फोटो खिंचवाने से एतराज तो नहीं है। ये सुन के कीटाकावा काफी खुश हो जाती है। वो कहती है नहीं मुझे बिल्कुल भी एतराज नहीं है। जिसके बाद वो फोटो खिंचवाने लगती है और ऐसे ही ढेर सारी फोटोज खींचने के बाद जब वो फोटोग्राफर वहां से चले जाता है तभी वहां पर एक और आ जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं गोजो को, जो कि साइड में एक जगह पे खड़ा हुआ था। वो कहता है कि आखिर फोटोग्राफर इसका पीछा कब छोड़ेंगे। इसके बाद गोजो की नजर वहां पे मौजूद एक कॉस्प्ले कैरेक्टर पर जाती है और वो कहता है कि यह इंसान कितना बुरा लग रहा है। मेरे ख्याल से नीचे कई सारी लड़कियां लड़का बनने का कॉस्प्ले कर रही थी और लड़के लड़कियों का कैरेक्टर कॉस्प्ले कर रहे थे। ये सब अपने अपने पसंद का कॉस्प्ले कर रहे हैं, इसलिए इन्हें यहाँ इतना मजा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी वो कीटाकावा को देखता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि कीटाकावा यहाँ आकर इतनी खुश है और साथ ही मैं अपना वादा भी पूरा कर पाया। लेकिन मुझे लगता है इस तरह कीटाकावा के साथ अब बाहर जाना आज से बंद हो जाएगा। कीटाकावा, आज से पहले मेरा कोई भी दोस्त नहीं था और मैं हमेशा अकेला ही रहता था और मुझे आज से पहले तुमसे बात करने का कभी मौका नहीं मिला था। स्कूल के बाद किसी दोस्त के साथ बाहर जाना घूमने के लिए, छुट्टी के दिनों में मिलना, किसी के साथ वक्त बिताना, ये सब मैंने पहली बार तुम्हारे साथ किया। ये सब मुझे एक सपने की तरह लगता है। तभी कीटाकावा गोजो की तरफ देखती है और वो उसकी तरफ भागते हुए आने लगती है।
वो गोजो से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम कहीं चले गए, मैं बहुत घबरा गई थी। जिसके बाद वो सस्पेंस बनाते हुए बोलती है, गोजो मुझे लग रहा है मेरी ड्रेस फटने वाली है। तो गोजो कहता है क्यों, ऐसा क्या हुआ, किस जगह से तुम्हारे कपड़े फटने वाले हैं। तो कीटाकावा कहती है कि कल रात में मैंने तुम्हारी खींची हुई फोटोज देखी और मुझे लगा सुजुकी टान की चेस्ट मुझसे बड़ी है, इसलिए मैंने अंदर दो दो ब्रा पहन ली। जिस पर गोजो कहता है कि मैंने तुम्हारी साइज की ड्रेस बनाई थी, वो इतनी खुली नहीं थी कि तुम इसके अंदर दो दो ब्रा पहन सको। तो कीटाकावा कहती है कि और साथ में मैंने इसके नीचे भी बहुत सारे कपड़े पहने हैं और मुझे लगता है गर्मी से मैं मर जाऊंगी। जिस पर गोजो कहता है मुझे माफ करो, ये मेरी गलती है, मैंने इस ड्रेस के लिए मोटा कपड़ा पसंद किया था। चलो किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर गर्मी कम हो। जिसके बाद ये दोनों नीचे स्टेयर्स पर आ जाते हैं और गोजो कहता है क्या तुम चेंजिंग रूम तक जा सकती हो। जिस पर कीटाकावा कहती है कि नहीं, मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। तभी गोजो कीटाकावा को टिश्यू पेपर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे शरीर में जहाँ पर भी पसीना आ रहा है तुम उसको साफ कर लो। जिसके बाद कीटाकावा अपनी टाई हटा के अपना पसीना पोंछने लगती है। तभी गोजो की नज़र कीटाकावा के चेस्ट की तरफ जाती है और वो कहता है कि कितनी अच्छी लग रही है। तभी कीटाकावा कहती है कि कपड़े चेंज करने होंगे, चलो तुम जल्दी से मेरी जिप खोल दो। तो गोजो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कम से कम तुम चेंजिंग रूम में तो चलो। तभी वो अपने मन में सोचता है कि कीटाकावा कपड़े टाइट होने की वजह से चल भी नहीं सकती है। जिसके बाद वो कीटाकावा की जिप खोल देता है। जिप खुलने के बाद कीटाकावा कहते हैं कि वाह कितनी ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन गोजो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था। तभी कीटाकावा कहती है गोजो तुम मेरे पीछे से भी पसीना साफ कर दो। जिसके बाद गोजो कहता है कि अरे नहीं, मुझे शर्माना नहीं चाहिए, और वो कीटाकावा की पीठ का पसीना साफ करने लगता है। लेकिन कीटाकावा कुछ आवाज़ें निकाल रही थी। तो गोजो कहता है अरे जरा धीरे बोलो, अगर किसी ने यहाँ से इस तरीके की आवाज़ें सुन ली तो वो क्या सोचेगा। जिस पर कीटाकावा कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जानबूझ के ऐसी आवाज़ें नहीं निकाल रही हूँ। और तभी वो अपनी ड्रेस ऊपर करती है और कहती है जरा तुम मुझे टिश्यू पेपर दो, मैं अंदर का भी पसीना साफ कर लूँ। तभी गोजो कहता है अरे तुम ड्रेस नीचे करो, किसने तुम्हें ऐसे बैठा देख लिया तो। कीटाकावा कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैंने नीचे शॉर्ट्स पहन के रखी हैं। जिसके बाद वो अपने ड्रेस पूरी तरीके से सेट कर लेती है और कहती है गोजो क्यों ना हम घर जाने से पहले एक बार ऊपर और होके जाएं। ऊपर आने के बाद कीटाकावा एक गर्ल फोटोग्राफर को आवाज़ मारती है। वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए मैं नीचे चली गई थी। वैसे तो मैं अपने घर जाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा जाने से पहले एक बार आपसे मिल लूं ताकि आपको बुरा ना लगे। तो वो लड़की कहती है कि अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक फ़ोटो ले लूं। दूसरी तरफ गोजो कहता है कि शायद ये आखिरी फ़ोटो होगी। तभी वो फोटोग्राफर लड़की कहती है क्या आप थोड़ा ऊपर की तरफ देखेंगी। लेकिन तभी ज़ोर से हवा चलने लगती है जिससे कीटाकावा की ड्रेस उड़ने लगती है। लेकिन तभी वो फोटोग्राफर फ़ोटो खींच लेती है। तभी कीटाकावा कहते हैं अरे नहीं, ये क्या हुआ। जिस पर वो फोटोग्राफर कहते हैं कि माफ़ कीजिए, मैं अभी ये फ़ोटो डिलीट कर देती हूँ। तो कीटाकावा कहते हैं अरे इसमें आपकी गलती नहीं थी, दरअसल मैं ही कैमरे की तरफ नहीं देख रही थी। ये सुनकर गोजो और वो लड़की सोचते हैं तो ये इसलिए परेशान थी। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों मेट्रो से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी कीटाकावा गोजो से कहती है कि गोजो तुमने मेरी बहुत मदद की। जिस पर गोजो कहता है कीटाकावा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ी सी मुश्किलें आई लेकिन एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा गया और मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। जिस पर कीटाकावा कहती है गोजो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कीटाकावा कहती है गोजो मैं अगले कॉस्प्ले के लिए क्या बनवाऊं। जिस पर गोजो कहता है क्या तुम और भी कैरेक्टर्स बनना चाहती हो। तो कीटाकावा कहती है हाँ, लगभग ऐसे 50 कैरेक्टर्स हैं जिनकी तरह मैं बनना चाहती हूँ। अभी वो गोजो की शक्ल की तरफ देखती है और कहती है गोजो ऐसी क्या बात है कि तुम इतना मुस्कुरा रहे हो। जिस पर गोजो कहता है अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं तुम्हारे साथ और काम करना चाहता हूँ। ये सुनकर कीटाकावा हंसने लगती है और कहती है हाँ क्यों नहीं। गोजो कहता है कि मुझे ड्रेसेस का साइज लेने के लिए एक डमी खरीद लेनी चाहिए। तो कीटाकावा कहती है कि हाँ क्यों नहीं, ऐसा करती हूँ कि वो डमी मैं ही मंगा देती हूँ। तभी वो देखती है कि गोजो को नींद आ रही थी और वो सोते हुए कीटाकावा को बोलता है कीटाकावा तुम सच में बहुत सुंदर हो। और ये सुनकर कीटाकावा शौक हो जाती है और वो गोजो को कहे हुए उस बात को याद करने लगती है। गोजो ने कहा था कि मेरी जिंदगी में सुंदर शब्द किसी खास चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं तब तक सुंदर किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं कह सकता जब तक मैं ऐसा महसूस ना करूं। और ये याद कर कीटाकावा हैरान रह जाती है जिसके कारण वो शर्म के मारे लाल हो जाती है।
और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक हैं। मुझे पता है कि आप लोग ये करवा सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।